एक बात जो मुझे इसमें इशू लगा है वो है, तो हे गाइस वेलकम बैक। कॉलेज के लिए लेट हो चुके हैं, अभी जल्दी से चलते हैं, दिखाते हैं। अभी कॉलेज चल के दिखाता हूँ क्या सीन है आज का। आज हमारे कॉलेज में फ्राइडे के दिन ना कुछ बैच के कुछ बच्चे योगा के लिए जाते हैं। ये आशिर है, ये हमारा सीआर है। ब्रो फ्राइडे को योगा के लिए क्यों जाते हैं? आशीष दक्षप्रीत, तुम लोग को बास्केटबॉल खेलना। आशिर योगा के लिए क्यों जाते हैं भाई? योगा क्योंकि माइंड के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जाइजेस यू, इट रिफ्रेशेस योर माइंड। पढ़ाई में दिल ज़्यादा लगेगा इसलिए। चलो चलो। बाकी ये ऐसा कुछ मंदिर है, अभी हम अंदर जाके मेडिटेट करेंगे। वहाँ भी ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो अभी कॉलेज ख़त्म हो गया है और हम जा रहे हैं बाइक की फ़र्स्ट सर्विस कराने के लिए। आज इसका सर्विस डे है, ये चल चुकी है 921 चली हुई है। इसका सर्विस की जो रेंज थी वो 750 से 1000 की थी रेंज। तो आज इसकी पहली सर्विस होगी और मैं भी बताता हूँ कि क्या क्या होता है फर्स्ट सर्विस में। चलो फिर लेट्स गो। तो सर्विस सेंटर पे तो हम आ गए हैं, पर भैया ने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया है। एनीवेज मैं ट्राई करता हूँ, कुछ हो पाएगा तो ठीक है, वरना लास्ट में पेपर वर्क दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं वीडियो नहीं बना सकते पर साथ में बैठ के देख सकते हैं। तो ये पर आरटीओ वगैरह देखना है, इसका इंश्योरेंस भी देखना है। नया आ गया वो इंश्योरेंस बन के, और नंबर प्लेट अभी तक नहीं डली है। So fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to run my life, standing on rainbows, playing it cool. I don't felt this in ages, and I know my patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. उसमें ये वाला ऑयल डलता है जो प्रीमियम गाड़ी में डलता है ना भैया, जैसे कि RR310 और RTR 310, तो इसमें भी यही वाला हाई परफॉर्मेंस ऑयल डलता है। तो गाइस सर्विस हो चुकी है और ऐसा उन्होंने कुछ बिल बना के दिया है। अब
बिल में क्या है, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ फर्स्ट सर्विस में 41 रुपीज़ का। सिंथेटिक फ़िल्टर जो मैंने बताया था कि इसमें सिंथेटिक ऑयल डलता है 677। लुब्रिकेशन चेन का लुब्रिकेशन हुआ है 89 रुपीज़ का। और जो भी टोटल बिल जो है वो है 1194 रुपीज़ का। तो बस इतना ही था इसमें, फर्स्ट सर्विस में इतना ही था। बाकी कुछ अगर डैमेज हुआ तो वो रिपेयरिंग का अलग चार्ज लगता है। तो ये मेरी बाइक रॉनिन 2025 बेस मॉडल है। इसकी पहली सर्विस हो चुकी है। एग्जैक्टली 1024 किलोमीटर बाइक चली है। अभी तक कोई इश्यूज़ गाड़ी में नहीं आया। जो लोग बोलते हैं कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि उनकी चेन लूज़ हो जाती है, 1000 किलोमीटर के अराउंड उनकी चेन लूज़ हो जाती है। ऐसा मेरे में कोई ऐसा इशू नहीं आया। 2025 में ये चीज़ TVS ने रिज़ॉल्व कर दी है। और रनिंग पीरियड में बाइक थी, मैंने स्पीड लिमिट 45 से 55 मेंटेन की है। और 1-2 बार चलाया होगा 17, 80, 90 इतना चलाया होगा 1-2 बार, बट मोस्टली 45, 50 to 55 इतना ही मैंने मेंटेन किया है। तो जितना ज़्यादा आप आराम से बाइक चलाओगे पहली सर्विस से पहले, उतना ज़्यादा लाइफ उसका मेंटेन होगा बाइक का। जो नई बाइक होती है उसके इंजन ऑयल में मेटल पार्टिकल्स वो आ जाते हैं ऑयल्स में, तो इसलिए उसको स्लो ही चलाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चलाते हैं उसको 80, 90, 100 इतना रेगुलर चलाते हैं फर्स्ट सर्विस से पहले, तो उनकी बाइक में ज़्यादा मेजर इश्यूज़ आते हैं। उनकी चेन लूज़ हो जाती है और कोई पार्ट डैमेज हो जाता है इंजन का। तो रनिंग पीरियड का आप ध्यान रखो। उसमें मैनुअल्स, हर एक बाइक में मैनुअल्स आती हैं, उसमें लिखा रहता है रनिंग पीरियड में इतना स्पीड मेंटेन करना है, इतने किलोमीटर्स के बाद सर्विस होगी, तो वो चीज़ मेंटेन करनी चाहिए। बाकी मेरी बाइक में ऐसा कोई इशू नहीं आया इंजन में, ना कोई बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है। केवल इसकी सर्विस हुई थी 1200 रुपये का सर्विस हुआ था। उसमें इंजन ऑयल डला है उसका सिंथेटिक वाला, कुछ 680 रुपये का डला है। और ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है और लुब्रिकेशन हुआ है पूरे सारे पार्ट्स का चेन के साथ। तो उसका बिल 1200 बैठा था। जो कंपनी क्लेम करती है कि फ्री सर्विस वो देंगे, उसमें केवल लेबर चार्ज वो लोग हटाते हैं, बाकी सारा चार्ज वो लगेगा ही उसमें। लेबर चार्ज अगर वो इंक्लूड करते हैं तो 1800 रुपये का कुछ बिल बनता है। वो थर्ड सर्विस के बाद से देना है, पहली 3 सर्विस में नहीं देना सर्विस चार्ज। बाकी मैंने बाइक ख़रीदी थी TVS मरीडा GT रोड गाज़ियाबाद से। डीलरशिप एकदम मेरे को ठीक लगी, सेल्स भी और सर्विस भी। सर्विस में वो और कह रहे थे कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए, वो भी ठीक है। अगर आप अपनी बाइक सर्विस के लिए छोड़ के भी जाते हैं, जैसे मॉर्निंग में आप छोड़ गए और शाम को आप लेने आते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं सर्विस के टाइम पे, तो जो कंपनी है वो आपको मैसेज, हर एक चीज़ का मैसेज करेगी कि अभी गाड़ी सर्विस के लिए लगी है और उसमें क्या क्या चीज़ चेंज होनी है। वो आपको फ़ोटोज़ भेजेंगे, वीडियोस भेजेंगे कि क्या क्या उसमें नई चीज़ डल रही हैं, कि उसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं डाल रहे हैं या ऑयल पुराना तो नहीं डाल रहे हैं। तो वो आपको वीडियोस भेजेंगे, तो उस चीज़ की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सर्विस उनकी ठीक थी, पोलाइट उनका स्टाफ था। बाइक बिल्कुल उन्होंने जल्दी, मेरा तो 1 घंटे 2 घंटे में हो गया था, क्योंकि पहली सर्विस में ज़्यादा कुछ काम होना नहीं था। 1 घंटे में उन्होंने पूरी बाइक मेरे को सर्विस करके दे दी। एक बात जो मुझे इसमें इशू लगा है वो है कि इसका जो रेयर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ़ है। अगर आप सिंगल चलाते हो तो इतना इशू नहीं आता, अगर आप पिलियन पीछे बिठाते हैं तो वो बड़े गड्ढों में वो नीचे लगती है, नीचे उसकी बॉडी नीचे लगती है और थोड़ा स्टिफ़ भी है, ऐसा फील होता है। फ्रंट सस्पेंशन बिल्कुल स्मूथ है, कोई इसमें छोटे गड्ढे बिल्कुल पता नहीं चलते। आप हाई स्पीड पे भी जाओगे तो भी इसमें कोई छोटे गड्ढे बिल्कुल पता नहीं चलेगा इसमें आ रहे हैं। बट रेयर सस्पेंशन का मुझे थोड़ा सा इसमें इशू लगा है। और एक क्वेश्चन जो सभी पूछते हैं कि हंटर 350 और इसमें किसको चूज़ करना चाहिए, मैंने ये क्यों चूज़ करी। तो एक तो मेजर जो बात है वो एक माइलेज है। माइलेज हंटर देती है 30 से 35 का माइलेज देती है हंटर,
और ये बाइक आपको 40 से 45 का माइलेज दे देगी। और अभी तो रनिंग पीरियड में बाइक थी तो मैंने 48-49 का माइलेज दिया, क्योंकि वो 45-55 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड मेंटेन हो रही थी। बाकी 45 का तक दे देगी आपको ये माइलेज। ऑल्दो कंपनी क्लेम करती है 42 का, बट ये 45 का आराम से दे देगी। बाकी अब बाइक अच्छी है, वर्थ बाय है, यू कैन बाय इट। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।